ये इन्होंने अब यही तो समझ नहीं आता कि भाई इन्होंने नाम तो महाराजा सुहेलदेव जी की नाम से पार्टी बना ली, पर महाराजा सुहेलदेव जी के आदर्शों के इतिहास को जानते हुए भी कभी भी, चाहे ओम प्रकाश जी हों, चाहे संतलाल जी हों, चाहे आज की नवी पार्टी जो है, क्या नाम है इनका, स्वाभिमान पार्टी, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, इन्होंने कभी भी अपने मंच से ये घोषणा नहीं की कि हम महाराजा सुहेलदेव जी के असूलों पे चलेंगे, आदर्शों पे चलेंगे। बीजेपी ने इसको मंचों से बोला है और वो उनके आदर्शों के अनुरूप चलने की कोशिश कर भी रहे हैं। इसी वजह से सभी सनातनी हिंदू धर्म के लोग बीजेपी के साथ हैं। शायद इन लोगों को पता नहीं है, महाराजा सुहेलदेव एक बहुत शक्तिशाली राजा थे और आज भी उनका जो है कि इतने हजारों वर्ष बाद उनकी जयकारा और उनके इतिहास का जो उदय हुआ है, एक शक्ति बन के उभरा है, जैसे संघे शक्ति कलयुगी जी। और यह नारा जो है कि महाराजा सुहेलदेव का है, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब महाराजा सुहेलदेव को पूजे हैं बीजेपी वाले भी, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, तब जाके इनका जो है आज एक पूरे भारत पे क्या पूरे विश्व पे जो है कि आज राज करने की इनकी मंशा पूर्ण हो रहा है। जैसे हमारे माननीय पीएम साहब जो है कि आज 20 जो है कि विश्व 20 का जो क्या बोलते हैं जी सम्मेलन, बिल्कुल अध्यक्ष बने हैं। तो हमारे राजभर क्षत्रिय नेताओं के समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने पूर्वजों का गुणगान करूं और अपने पूर्वजों का इतिहास का वर्णन करूं, जब हमारे महाराजाओं का पूर्वजों का दूसरे पूज करके नाम ले करके आगे बढ़ रहे हैं, तो हम क्यों न ऐसा करें। बिल्कुल 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 सही बात है। महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लेते ही महाभारत युद्ध की बात आ जाती है। सेकेंड महाभारत महाराजा सुहेलदेव के ही राज्य में समय में हुआ। बिल्कुल, इतने मतलब कभी भी कोई ना पीछे महाभारत को छोड़ के ना पीछे का कोई इतिहास है, ना महाराजा जी के बाद कोई इतिहास ऐसा हो सका जिसमें कि 24 राजाओं को साथ लेके युद्ध करने का कोई इतिहास विश्व के सामने आया हो। तो इतनी बड़ी दूरदर्शिता सोच रखने वाले महाराजा सुहेलदेव जी। तो मेरे भाइयों और मेरे बंधुओं और राजभर नेताओं को खास करके यह संदेश जारी है कि जो आपके पूर्वजों को पूज रहा है वो राज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे समाज के कुछ नेता बने हैं, नए नए पुराने भी हैं, जो 20 वर्षों से इनके नाम से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। बेचारे कभी इनका स्वर्ण इतिहास के बारे में सच्चाई पर नहीं बोले। बिल्कुल नहीं बोले। अब बेटा कहता है कि मैं नागवंशी क्षत्रिय हूँ। जी जी जी। बाप कहता है हम क्षत्रिय कभी बनने नहीं देंगे। पहले बाप बेटवा आपस में पहले समझौता कर ले कि भैया कौन क्षत्रिय है कौन राजभर है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो देखिए, कथनी और करनी में जो अंतर है ना, उसको सुधार लेंगे
तो हमारे समाज के जो नेता लोग चाहे नवे पार्टी बनाए हों चाहे पुराने हों, देखिए समाज में जागरूकता लानी चाहिए कि आप ऐसे वंशजों की औलाद हो जिन्होंने पूरे विश्व पर ऐसे पूर्वजों के आप औलाद हैं। हाँ, जिन्होंने पूरे विश्व पर राज किया अपने आदर्शों से पूरे विश्व में अपनी ऐसी मान स्वाभिमान वाली जगह बना रखी है कि जिसका किसी के पास कोई उत्तर है न जवाब है। ऐसा इतिहास हमारे सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी का है कि आज हमारे सीएम पीएम भी नतमस्तक है महाराजा सुहेलदेव के साथ। नहीं, बिल्कुल पूरा बीजेपी जो भी पूरी बीजेपी कार्यकारिणी है, पूरी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास से अच्छी जानकार है, इतिहास के बारे में अच्छी पूरी की पूरी जितना बीजेपी ने भारसेवा को अपनाया है, समझा है, इनको जाना है, समझा है, इनके इतिहास को माना है। लेकिन ये भर नेता लोग समझने के लिए तैयार नहीं है अपने रोजी रोटी के चक्कर। भर नेताओं की तो मानसिकता आदरणीय दलित है ना जी। ये लोग सिर्फ अपना व्यापार अपना धंधा बढ़ाने के चक्कर में सिर्फ राजभर कर रहे हैं। कोई भर कर रहा है, कोई एसटी में जाना चाहता है, कोई अनुसूचित जनजाति में जाना चाहता है। यह लोग ये नहीं कहते हैं भैया हम जनरल कैटेगरी के लोग हैं तो जनरल का हमें लाभ दे दो, या हम जो है कि मार्शल कोम है हमें इसके अलग से बना के दे दो। लेकिन हमेशा उल्टी धुरी चलाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन लोगों को कम से कम अब तो समझ जाना चाहिए कि कौन कहाँ चला गया और ये लोग आसमान से फिर खड्डे में जा रहे हैं। कोई नवी पार्टी बना रहा है, अब पुराने वाला जो है कि खड़बड़ा रहा है। और एक बात और कहते हैं कि हम लोगों को आर.के. सिंह जी जी कि बीजेपी मानसिकता के लोग हैं। देखिए आदरणीय हमारे महाराजा सुहेलदेव जी को उत्तर प्रदेश की सभी जातियां पूज्य मानती हैं, सभी जातियां। ये नहीं है कि सिर्फ अकेला राजभर भर समाज ही पूछता है, उनके लिए पूरी सभी जातियां उनका सम्मान करती हैं। और इस बात को बीजेपी ने समझा और उनको सम्मान दिया, महाराजा सुहेलदेव जी को अपनाया। और आज बीजेपी की हालत क्या है आप देख सकते हैं, पूरे विश्व पर राज कर रही है। ये राजा परीक्षित जो है वो जब श्राप मिला था तो सुखदेव मुनि जी जो है कि आर.के. सिंह जी कथा बांट रहे थे हैं। हाँ जी। तो उस समय बोले थे कि ये एक समय ऐसा आएगा कि बड़े ये जो है कि नीच कहलाएंगे, ठीक है। जी। लेकिन फिर बड़े चिंतित होकर हमारे महाराजा परीक्षित जो थे बोले ये तो बड़ा दुख की बात है महाराज, इनका उद्धार कैसे होगा। तो बताए थे कि भैया जिस दिन ये लोग अपने पूर्वजों का पूजा पाठ पठन उसका इतिहास पढ़ेंगे और उनको जब याद करेंगे तो फिर इनका उदय होगा। तो जैसे योगी महाराज जी तो भारतीय क्षत्रिय हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब महाराज बोले हैं ना कि हम महाराजा सुहेलदेव के तर्ज पे राज करें, गजनी के तर्ज पे। बिल्कुल सही चीज है, सही कोशिश है। और जैसे मोदी जी बोले थे कि महाराजा सुहेलदेव के राज्य में ताला नहीं लगता था, आज हमारे योगी जी वैसा ही अपना प्रदेश बना रहे हैं।
हम लोगों को तो क्या है, बीजेपी क्या है, जो अच्छा काम करेगा, राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ का क्या कार्य है, अच्छा जो सही काम करेगा उसके साथ रहेगा। हाँ जी जी जी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।